जब मैं अपने कपड़े खोलकर लेट गई, होटल का मसाजर आकर मुझे मसाज करने लगा। पहले वो मुझे बहुत आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे बहुत सुकून भी मिल रहा था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकी जब उसने कुछ देर बाद मेरे तक अपना हाथ बढ़ाया। आरती मेरा नाम है और ये मेरी जीवन की कहानी है, इसलिए चलो शुरू करते हैं। जब आरती होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला, उसके बाल ठंडी हवा में उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजावटी फूलों से भरा हुआ था और बहुत महंगा लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसकी शादी की 10वीं सालगिरह भी अकेली मनाई गई, क्योंकि उसका पति फिर से एक व्यावसायिक ट्रिप पर था। एक दिन खुद से कहा आरती ने दरवाज़ा बंद कर, चप्पल उतारी और बैग से अपने कपड़े निकालने के लिए खड़ी हुई। उसने खुद को पहली बार देखा जब उसकी आंखें थकान से भर गईं, न सिर्फ अपने शरीर से, बल्कि उस संबंध से भी, जिसमें वो हर दिन कुछ कम होती जा रही थी। गर्म पानी चलाकर उसने अपने कपड़े उतारने लगी। बाथरूम में मरमर की दीवारें थीं, हल्की मध्यम रोशनी थी, और आरती ने जैसे ही साबर ऑन किया, बहुत सुंदर था। पानी की हर बूंद बीते सालों को धो रही थी। एक सुकून सा उतरा, किंतु तभी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके पीठ पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं पागल हो गई हूँ, शायद उसने खुद से कहा कि बस थक गई, और टावल में लिपटकर बाहर आई और होटल के रिसेप्शन फोन पर फोन किया। प्यार, श्योर, मैं आज एक रिलिस्टिंग बॉडी मसाज चाहती हूँ। हमारे पास एक प्रोफेशनल है, पिज्जा है। 7 बजे क्या ठीक है? हाँ, झिझकते हुए कहा। शाम के 7 बजे दरवाजे पर एक दस्तक आई। कोई आरती ने दरवाज़ा खोला तो लगभग 30 वर्ष का आदमी सामने खड़ा था। हेलो माँ, आई एम विजेता। गहरी आंखें, सादे कपड़े। उसकी आवाज़ में कोई नकली या झिझक नहीं थी। आरती ने चुपचाप सिर हिलाते हुए कहा, भैरूडी योग लायक मैं ठप द ट्रैवल। उन्होंने पूछा, ये सब आरती ने खिड़की के पास किया। बड़ी सहजता से बिया ने टेबल पर तौलिए बिछाए, तेल रखें, फिर उसकी ओर मुड़ा। आप सज्जित है? हाँ, मैं अभी आऊंगा। आरती ने कहा कि वो हर शौचालय में चली गई। वो बाहर आई और एक लंबा बाद रॉब पहन रही थी। लेकिन जाय ने, जो भयभीत और घबरा गया था, बड़ी सहजता से उसे टेबल पर लेटने को कहा। आप पीठ के बल रिलैक्स हो जाएं, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे ही हारथी के कंधों पर उसका हाथ गया। एक क्षण के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर दीं। पीजे का स्पर्श हल्का या गहरा नहीं था। तुम जानते हो कि स्पर्श शांत करता है? आरती ने पहली बार किसी अजनबी के हाथों में डर नहीं महसूस किया, बल्कि चुपचाप काम करने लगी। आप बहुत थके हुए हैं, आरती ने धैर्य से कहा। कुछ देर चुप रही, फिर कहा कि थकान नहीं, खालीपन है। विजय ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। आरती की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपनी आंखें मूंद दी। इतने सालों से खुद को किसी के सामने खुला महसूस करने वाले कमरे में अब केवल धीमी मध्यम प्रकाश था। आरती की आंखें बंद थीं और पर्दों के पीछे सांप ढल रहा था। विजयी के हाथ अब उसकी पीठ से गर्दन तक है। अपनी यात्रा आते हुए बहुत नरमी से कर रहे थे। अब आरती की सांसें पहले की तरह नहीं थीं, वे थमी हुई थीं। भावनात्मक बंधन में बंध गया है, वह बोली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जीवित हूँ। वह नहीं आई। विजेता वही रुक गया। एक बार कुछ देर चुप रहकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या कोई सुनता है? आरती की आंखें नहीं खुली थी, लेकिन उसका दिल अचानक खुल गया था। सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता। उसकी आवाज लहजे में टूट गई थी। आरती की शादी को 10 वर्ष हो गए। उन्होंने बोलना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि मैं उसकी दुनिया हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक कर्तव्य बन गया। हर त्योहार, हर खुशी सिर्फ एक औपचारिकता बन गई। विजय सुनता रहता था और कुछ नहीं कहता था, जैसे कोई बूंद अंदर की रिश्ती दीवार में घुस गई हो। उसने कभी नहीं देखा जब मैं रोती रही। आरती का स्वर कम हो गया। विजय ने धीरे धीरे उसकी हथेलियों को पकड़ लिया। आप कमजोर नहीं हैं, आरती जी केवल थक गए हैं। उसने कहा
कि उसके शब्दों ने जैसे किसी कांच की दीवार पर चोट लगी हो। आरती की आंखों से कभी कभी आंसू बहते थे। बस कोई सुनता था, छूता था, कुछ नहीं कहता था, बस थाम लेता था। तो मैं सिर्फ आज थामता हूँ। वह पास आया, पीठ के नीचे तक तौल या ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा सा तकिया रखा। विजय ने धीमे से कहा, अब वो सिर्फ स्पर्श नहीं था, अब वो एक भाषा बन गया था। लेकिन बिना शब्दों की आरती टेबल पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें अब खुली थीं। क्या आप शादीशुदा हैं? उसने पूछा। विजय मुस्कुराया नहीं। एक बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन खत्म हो गया। आरती की आंखें क्यों उत्सुक थी? क्योंकि तरफा प्यार ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। आरती का दिल इसके बाद छू गया। कभी विचार किया है? विजय ने पूछा। हम जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, खुद को कौन ठीक करता है? आरती ने पहली बार गहराई से उसकी तरफ देखा, जैसे वो खुद टूट गया हो। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, न कोई बनावटी बहस। सिर्फ दिल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के अलावा क्या आगे बढ़ना चाहिए? पीजे ने चुपचाप पूछा। मैं कल फिर आ सकता हूँ अगर आप चाहें तो, बस कुछ समय के लिए आपसे मिलने के लिए। आरती ने हौले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन दोपहर को ढाल कर दी गई थी। आरती बालकनी में चाय की प्याली पकड़ी हुई बैठी थी। लेकिन आज उसका मन पहली बार हल्का सा हो गया। आज भी सुनील ऑफिस से देर से आने वाला था। आज घर में वही पुरानी शांतता थी, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं था। फोन पर एक मैसेज था कि अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे बस 3 लिखा। समय पर विजय मिली। आज उसके हाथ में कोई क्रीम या तेल नहीं था, बस एक डायरी और एक छोटा सा मुस्कुराना। आज मसाज नहीं, बात होगी। उसने कहा कि आरती चौक की बात आपके बारे में है, उस लड़की के बारे में जो कभी गाती है। विजया ने उसकी आंखों में देखा, जो कॉलेज में कविता लिखती थी। आपको याद है कि आरती का गला रुंध गया था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा कि लड़की बहुत पीछे रह गई, तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। विजय हर दिन डायरी खेलता था। आरती ने धीरे धीरे डायरी को छुआ और एक पेज खुद के लिए लिखने लगी। जो भी मन में आया, हंसी, नाराजगी, शिकायत। इतने सालों बाद भी कोई मुझे अपना नाम बता रहा है, क्योंकि आपका नाम आरती है और आरती कभी नहीं समझती, धीमी ही हो जाती है। विजय ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर आओ रोज रोज। आरती ने कहा, मुझे अब खुद से लड़ना है। और विजय ने कहा, अगर कभी हारने का डर लगे तो ये डायरी खोल लेना चाहिए। आरती लंबे समय तक दरवाजे की ओर देखती रही। आज पहली बार उसने दरवाजा नहीं उठाया। उस रात आरती ने अपनी डायरी का पहला पन्ना खोल दिया। लिखा, मैं आरती करना चाहता हूँ और फिर से जीना चाहता हूँ। आरती और विजय फिर कभी नहीं मिलने पर अब आरती अपने भीतर हर दिन जागती रही और हर बार एक नई शक्ति पाती थी। जिंदगी में कभी कभी एक अजनबी आता है जो कुछ नहीं करता, बस आपको मिला देता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।